नमस्ते दोस्तों, भारत यात्रा विथ रजनीकांत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने इससे पहले छोटे 2 वीडियो यहाँ डाले थे माता वैष्णो देवी की यात्रा के। आज ये वीडियो में हम देखेंगे कि हमने त्रिकुटा पर्वत पर बसी माँ वैष्णो देवी के दर्शन पैदल यात्रा में कैसे किए, कितना वक्त लगा और क्या कोई परेशानी आई, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये आप देख रहे हैं कटरा मार्केट का अद्भुत नज़ारा। जो हम रेलवे स्टेशन से पहुंचते इसी मार्केट में हमने होटल रखा था और यहाँ जो हमने पहले जो यात्री कार्ड होता है वो इसी चौक पे बनवाया, क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना था। रात को हमने जानकारी ली तो वहाँ कहा कि 12 घंटे चलेगा क्या यात्रा शुरू करोगे। और यात्रा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करें। जय माता दी। रिसेप्शन सेंटर काउंटर। जय माँ वैष्णो देवी। सुबह सुबह 5:30 बजे यात्रा शुरू कर दी हमने। और कुछ हमने यात्रा शुरू करने से पहले लाठी ले ली। इतनी हमारी उम्र नहीं थी, लेकिन जब भी कोई ट्रैक करे, यात्रा करे, पहाड़ों पे जाना होता है, लकड़ी का सहारा ज़रूर ले। यही हमने सीखा था केदारनाथ की यात्रा में, हमें भी वहाँ भी काम आई थी। और तुंगनाथ की यात्रा हमने जब की तो वहाँ भी हमने चलो जय माता जी। आज फिर हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन को ऊपर चढ़ रहे हैं तो लकड़ी का सहारा लाठी ले ली। शुरुआत में तो लाठी का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, 2 किलोमीटर तो ऐसे ही चढ़ जाते हैं हम आराम से। स्फूर्ति रहता है शरीर में तो भाग के चले जाते हैं, क्योंकि वैसे भी यात्रा में परिवार साथ हो तो सबका होप मिलता रहता है और साथ में चलते हैं तो इतना थकान भी नहीं लगती। माता का जयकारा लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने सारा रिकॉर्ड तो वहाँ किया था, लेकिन हर जगह माँ का म्यूजिक बज रहा था। ये है बाण गंगा, आप देख रहे हो। बाण गंगा में पहले लोग स्नान करते थे, हमने स्नान तो नहीं किया, लेकिन हाथ पैर धोए, माथे पे जल चढ़ाया और हम आगे बढ़े। मैं भी यहाँ दर्शन आपको शायद हो रहे, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। जय माँ वैष्णो देवी। बाथिंग घाट पहली जगह पे तो हम दर्शन करके आ गए। यहाँ तीसरी जगह है सामने, अंधेरा दिखेगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये 3 है, 2 और 1। ब्रेक ले लिया हमने, यहाँ देखो बैठे। हाँ, जय माता जी। यहाँ से रास्ता आता है, ये नया रास्ता। 20-20 में ये शॉर्टकट रास्ता आता है। 360 सीढ़ियाँ। हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों को अनुरोध है कि वो इन सीढ़ियों को प्रयोग ना करें। सही बात है, मार्गदर्शन अच्छा है। और हम जा रहे हैं यहाँ से 360 सीढ़ियाँ। जय माता जी। जी, ज़्यादा तो नहीं है चढ़ाई, लेकिन चढ़ते हैं। और बाहरी नज़ारा, अब धीरे धीरे सुबह होने की तैयारी। कुछ ही दिन में सूरज की लालिमा निकलेगी। आगे आपको मिलते हैं। जय माता जी। जय माता जी। जय माता जी। यात्रा हमारी इतनी सुखद चल रही थी। बीच रास्ते में ढोल वाले ढोल बजा रहे थे।
नाचते गाते माँ का जयकारा लगाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। थकान तो अभी फिर कोई लग नहीं रही थी। देखो ये सब ऐसे ढोल बजा रहे थे, वही ढोल के साथ मैंने जैसे पहले बताया स्पीकर पर माँ के म्यूजिक बज रहा था, हम वो सुनते जाए आगे बढ़ते रहे। काफ़ी अच्छा लग रहा था और रास्ता भी इतना साफ सुथरा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये अद्भुत नज़ारा कटरा शहर का ऊपर से, और ये हमारे सामने अर्धकुंवारी जो कहते हैं माँ का आधा पड़ाव, वो हमें दिख रहा था सामने। और ऊपर हेलीकॉप्टर की सेवा भी उपलब्ध थी। वो कैसे थी वो कुछ जानकारी मुझे तो नहीं थी, लेकिन हेलीकॉप्टर यात्रा भी वो सुविधा थी यहाँ पे, क्योंकि वातावरण एकदम साफ सुथरा था, कोई तकलीफ नहीं थी, मतलब हेलीकॉप्टर आराम से आ जा रहे थे। अर्धकुंवारी हमें दिखने लगा है। हाँ, और हमारे सामने है विश्राम गृह, यानी कि विश्राम वेटिंग हॉल। यहाँ सारी सुविधाएं हैं और तो हम सीधा जाएंगे अर्धकुंवारी। यहाँ सारी जानकारियाँ लिखी है। लंगर, अर्धकुंवारी 100 मीटर, डिस्पेंसरी। चलो आगे बढ़ते। जय माता जी, जय माता जी। माता वैष्णो देवी की यात्रा का जो आधा पड़ाव है हमने पार कर लिया। यह है अर्धकुंवारी। वैसे तो इसकी कथा प्राचीनों में ये बताई जाती है कि प्राचीन गुफा है अर्धकुंवारी में, जो भैरवनाथ से बचने के लिए माता ने 9 महीने वास किया और बाहर आते ही भैरव का वध किया। ये यहाँ की कथा है। और यात्री जो भी यहाँ आते हैं, जिसके पास पूरा वक्त हो, तो यहाँ माँ अर्धकुंवारी के भी दर्शन करते हैं, क्योंकि ये दर्शन करने के लिए कम से कम 24 घंटे का वक्त लगता है। उतनी लंबी लाइन होती है। यहाँ टोकन मिलता है, टोकन नंबर मिलता है, उसके बाद अपना नंबर आता है। कम से कम 24 घंटे 30 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इतना वक्त हमारे पास नहीं था। दूसरे दिन जैसे हमारे तो ट्रेन का टिकट था, इसीलिए हमने यहाँ माँ के दर्शन इस बड़ी सी स्क्रीन पे ही देख कर लिए थे। माँ वैष्णो देवी हम सब की यात्रा सुखमय और आनंदमय करे। अर्धकुंवारी का एक खूबसूरत दृश्य, प्रांगण इतना बड़ा था, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का, जो अर्धकुंवारी में लोग दर्शन करें। हमने यहाँ थोड़ी देर आराम किया, बैठे, क्योंकि आधा पड़ाव हमने पार कर लिया था। यहाँ भी खूबसूरत माँ के भजन बज रहे थे, संगीत जयकारा चल रहा था। और ये त्रिकुटा पर्वत का खूबसूरत नज़ारा, यहाँ से हल्का सा माँ का जो भवन कहलाता है वो भी दिखता था, लेकिन अभी 5 किलोमीटर के ऊपर की चढ़ाई बाकी थी। ये पिंडियों के रूप में माँ के दर्शन हमें ये बड़ी स्क्रीन में अर्धकुंवारी में भी हो जाते हैं। लेकिन ये दर्शन होते जो थकान होती सारी मिट जाती। ये जो आर्टिफिशियल पहाड़ बना हुआ है, ये पूरा त्रिकुटा पर्वत बना हुआ है पहाड़, इसमें सारे मंदिर है, अर्धकुंवारी है, माता का भवन है, सब यहाँ दर्शाया हुआ है। देखिए छोटा सा एक नज़ारा था, और ये रास्ता यहाँ से माता के भवन की ओर जाता हुआ खूबसूरत रास्ता बना हुआ, सीधा भवन को जाएंगे। चलो अर्धकुंवारी से माँ की मंजूरी लेके आगे बढ़ते हैं माँ शेरों वाले के दर्शन को। जय माता जी। थोड़ा आगे बढ़ के हम मिलेंगे आपसे। अर्धकुंवारी से कटरा शहर का ये खूबसूरत दृश्य। ये यहाँ वो गुफा में से आते, सफाई चल रही थी इसीलिए हम वो गुफा में नहीं गए। चलो जय माता जी। आपको लगता होगा
कि इतना रास्ता सुनसान क्यों है, क्योंकि दिवाली के दिन यहाँ भीड़ कम रहती है। लेकिन अर्धकुंवारी में तो इतना ही वक्त था, क्योंकि वो 24 घंटे से चल रहा था। पीछे 24 घंटे का सबको वक्त दिया है। वहाँ भी लोग काफ़ी बैठे थे। जो माता के भवन को दर्शन के गए वो वापस आते हैं, फिर वहाँ रुकते हो, उसके बाद दर्शन करते हैं। देखिए खूबसूरत रास्ता, क्योंकि यहाँ खच्चर नहीं चलते। खच्चर का रास्ता दूसरा है, जो पुराना रास्ता लोग कहते हैं। यहाँ 2 रास्ते बने हैं। यहाँ एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती है जो भवन से अर्धकुंवारी तक आते हैं। वो भी ऑनलाइन सब रजिस्टर होता है, जैसे हेलीकॉप्टर का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन हमें तो पैदल जाना था, इसीलिए कोई इलेक्ट्रिक कार या हेलीकॉप्टर का मन में आया ही नहीं। खूबसूरत इन रास्तों पे चलते रहे। खच्चर का रास्ता अलग था। यहाँ से अद्भुत दृश्य कटरा शहर का और ये खूबसूरत माँ का त्रिकुटा पर्वत। यहाँ से अब 2.25 किलोमीटर हमारी यात्रा शेष थी। चलते रहे आगे। अब धीरे धीरे हमें दूर माता का भवन दिखने लगा था, क्योंकि अब चढ़ाई कुछ बची नहीं थी। वैसे भी इसे इतना थकान भी नहीं लग रहा था, क्योंकि रास्ता इतना सपाट था, कोई सीढ़ियाँ तो थी नहीं। लेकिन ये देखिए लोगों के आस्थाओं का घर, पत्थर के ऊपर पत्थर चढ़ाते हैं, अपनी आस्थाओं का भाव रखते हैं पत्थर के ऊपर, जहाँ अब अपनी अलग अलग मान्यता होती है। मैंने जहाँ तक सुना है कि जितना पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं, जिसके पास घर नहीं होता है उसको माता घर देती है, ऐसा सबका भाव होता है। हम कितने सालों से मन बना रहे थे कि माँ के दर्शन करें। हरिद्वार ऐसे भी कितने बार जा चुके, माँ गंगा के दर्शन किए, ऋषिकेश गए, बद्रीनाथ केदारनाथ गए, लेकिन जहाँ का जब बुलावा आता है वहाँ जाते। ये देखिए उड़न खटोला, जब माता के भवन के दर्शन हो जाते हैं पिंडियों के, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन भी करने उतने ही ज़रूरी। यहाँ सब ऑफलाइन टिकट लेने की लाइन में लगे हुए हैं। ये यहाँ यात्रियों के रहने के लिए सारे भवन बने हुए हैं। भोजनालय था, इतना सुंदर साफ सुथरे कमरे, यहाँ सारी सुविधा थी। माता के भवन के नज़दीक पहुँचने सबसे पहले तो हमें यहाँ मोबाइल, पर्स, बेल्ट और लॉकर में रखना होता है, क्योंकि वहाँ मोबाइल अलाउड है नहीं। और लॉकर्स कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के हमें जाना होता है। वो लॉकर में वहाँ सब फ्री सेवा है। लॉकर में हमें वहाँ पूछताछ में कुछ जानकारी ली और लॉकर में आ गई। जो है उसे देखो तो बंद होने वाला है। हाँ है, खोलो, रखो चलो अब लॉकर को करते हैं बंद। चलो जय माता दी, दर्शन हो गए हैं। अब लॉकर से निकालो सामान सब अपना अपना, धीरे 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 धीरे, प्यार से चलो ओके। चलो अब आप जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन को। माता के दर्शन हमें इतने अच्छे हुए कि कोई इतनी भीड़ नहीं थी कि आगे बढ़ो आगे। हम बड़े मंदिरों में जाते हैं तो अक्सर हमें कुछ क्षण ही दर्शन पाते हैं, लेकिन माता के दर्शन इतने प्यार से, इतने भाव से हमें हुए। हम बड़े बड़े कई मंदिरों में गए, लेकिन पहली बार माँ के दर्शन को इतना हमें वक्त मिला, क्योंकि जो भवन के अंदर गए तो हम 6-7 लोग अंदर जा रहे थे। तो वहाँ जो सिक्योरिटी वाले कहते आप भाग्यशाली हो कि ऐसे वक्त में माँ के दर्शन कर रहे हो, वहाँ कोई भीड़ नहीं है। वो दिवाली के अगले दिन का था, इसलिए कोई भीड़ नहीं थी। माता के
जो भवन के अंदर माँ के दर्शन पिंडी के रूप में हमें होते हैं, जो महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के 3 पिंडियों के रूप में हमें दर्शन हुए, वो है माता वैष्णो देवी। और हमारा ये भैरव बाबा के लिए टिकट बन गया और फिर हम वहाँ से लाइन में लग गए। ये रास्ता है उड़न खटोला का। एक बार में टोले में लगभग 50 से 60 लोग बैठ जाते हैं। वो ये सुविधा अच्छी थी, एक बार में टोले में बैठ जाते 60 लोगों को तुरंत पहुंचा देती थी भैरव बाबा के। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिसको थकान ज़्यादा लगी हो चढ़ने में, उसके लिए तो ये वरदान के जैसा होता है। आराम से सीधा ऊपर बाबा भैरवनाथ के दर्शन और माँ के भवन के दर्शन के बाद पिंडियों के दर्शन होते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन ना करो तब तक माँ के दर्शन अधूरे माने जाते। वो कथा में भी माँ ने भी यही कहा था कि हमारे दर्शन के बाद आपके दर्शन लोग ज़रूर करेंगे। और धीरे धीरे अब हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो आ गया और यहाँ से हम आगे बढ़े। यहाँ भी छोटा सा मार्केट था, ऊपर प्रसाद एवं नाश्ता जो भी हो यहाँ मिल जाता था। इस पूरी यात्रा में हमें वैसे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आप जब भी आओ तो यहाँ बंदरों से ज़रा बच के रहिएगा, क्योंकि हाथ में जो प्रसाद होता है, मोबाइल होता है, वो छीन के भाग जाते हैं। प्रसाद तो समझो कि चलो कोई बात नहीं, खा जाए, लेकिन हमारे जो मोबाइल होते हैं, चश्मा होता है, वो कहाँ चले जाते, ऊपर चढ़ जाते, देते भी नहीं है। क्योंकि उसके लिए तो कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आपके हाथ में कुछ प्रसाद हो उसको दे दो तो वो वापस देते, लेकिन वो फेंक देते हैं। यहाँ बाबा भैरवनाथ के दर्शन को भी कैमरा, मोबाइल अलाउड नहीं था। हमने भी बाबा के दर्शन अच्छी तरह से कर लिए। भैरव बाबा के दर्शन के लिए हमें सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगा और दर्शन तुरंत हो गए। यहाँ दर्शन करने के बाद ऊपर एक बड़ा सा प्रांगण बना हुआ है, लोग वहाँ फ़ोटो खींचते हैं। और जो नाश्ता अगर किसी को करना हो तो हल्का सा नाश्ता भी यहाँ मिल जाता है। अगर आप यहाँ नाश्ता करते हो तो भी आपको बंदरों का तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से हमको पता भी नहीं चलेगा कब लेके भाग जाएंगे। यहाँ इतने सारे बंदर थे, हाथ में कुछ चीज़ें रहने भी नहीं देते थे, लेकिन वो तो उसका हक था, ले जाने देते थे। प्रसाद होता है, कुछ खाना होता है, क्या ले जाएंगे। यहाँ बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बाद हमने काफ़ी सारे यहाँ फ़ोटो लिए। भवन के भी यहाँ से ऊपर से दर्शन अच्छे हो रहे थे हमें। ये माँ का भवन, देखिए माता का भवन है, त्रिकुटा पर्वत और माँ का भवन। और इतने अच्छे दर्शन, कोई परेशानी नहीं हमें हुई। और वापसी में हम फिर उड़न खटोला में बैठ के नीचे आ गए। यहाँ से हमने थोड़ा सा कुछ नाश्ता भी किया था, लेकिन हमारे पास नाश्ता तो हमारे साथ में था, लेकिन नीचे था। क्योंकि जब भी आप कोई भी चढ़ाई करो, हमारे पास कम से कम सामान होना चाहिए जो हमें तकलीफ देह ना हो। क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पैरों में जो जूते होते हैं वो भी हमें भारी लगने लगते हैं। ये उड़न खटोला ऊपर जाता हो और हम नीचे जाते हुए अब माता का भवन के जो यहाँ और भी सारी सुविधाओं के भवन बने हुए हमें सब दिख रहे थे। और चढ़ते वक्त थोड़े बूंदाबांदी भी हुई थी, वो भी अच्छा लगता है। ये भोजनालय में भी हमने गए थे और चना पूरी हमने खाई थी, काफ़ी अच्छे बने थे। लेकिन हमारे साथ यहाँ भी एक छोटी तकलीफ हो गई। यहाँ से एक कांच टूटा हुआ था, बंदर आके हमारे लड़के के हाथ से सने लेके भाग गया वो भोजनालय में।
बंदरों के लिए तो क्या कर सकते हैं। और इसी सुखद यात्रा हमारी पूर्ण हुई। अब धीरे धीरे हम सब नीचे जा रहे थे। आप वैष्णो देवी आओ, अगर आपके पास वक्त ज़्यादा हो तो अर्धकुंवारी में भी दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ गुफा में माँ ने 9 महीने वास किया था। अगर आप ये पूरी यात्रा के दौरान आप हमारे साथ थे तो आपसे एक निवेदन है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, माँ वैष्णो देवी का नाम लिखें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और हमें सहयोग करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। क्योंकि अब हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन जितनी थकान थी तो हमने यहाँ भी ये जो फुट मसाज होता है वो हमने करवा लिया। यात्री तो इतने कोई थे नहीं, सामने से इतने बुला रहे थे प्रेम से कि 30 रुपया में 15 मिनट। और पीठ का भाग, सर का भाग, पैर में सारे मांसपेशियाँ ऐसे दबा देते हैं, पूरा आराम मिल जाता है। अगर आपको भी इसका लाभ लेना हो तो यात्रा के दौरान ज़रूर लीजिएगा। यात्रा तो पूर्ण की, लेकिन हम सुबह सुबह जो बाण गंगा में आए थे वो मैं यहाँ ऊपर ब्रिज से कुछ नज़ारा दिखाता हूँ आपको। यहाँ का देखिए कितना अच्छा है। माँ वैष्णो देवी की जो ये पैदल यात्रा हमने की, ये वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा है, हम जानते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं आपको वीडियो में काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली वो भी अच्छी लगी होगी। क्योंकि हमें होटल जाते ही आराम किया और दूसरे दिन कटरा शहर में कैसे घूमे, क्या दर्शनीय स्थल थे, उसकी सब साझा करेंगे हम आपसे दूसरे वीडियो में। बने रहें हमारे साथ और कमेंट में माँ वैष्णो देवी ज़रूर लिखें। जय माँ वैष्णो देवी। आपकी भी यात्रा सुखमय बनी रहे। जय माँ वैष्णो देवी।